वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आई है कि एसएससी का जो सीजीएल का सिलेबस है 2017 का, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसका नया जो पैटर्न है उसके बारे में हमें बताया जाए। तो मैं आपको आज न्यू पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो सिलेबस नया सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या अब चेंजेस हो गए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर क्या था, जो भी 2016 का एग्जाम हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम नए पैटर्न की बिल्कुल बात करेंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे आ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, और जो भी एज का क्राइटेरिया चेंज हुआ है वो किन किन पोस्ट के लिए चेंज हुआ है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, सीजीएल 2017 के लिए अब जो एज है पहले 27 साल तक हुआ करती थी, 18 से 27, लेकिन उसमें +3 का इंक्रीमेंट हो गया। ये जनरल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैं इस जो वीडियो में क्या क्या इंक्लूड करने वाला हूँ, जो नोटिफिकेशन 2017 का है ये 11/3/2017 को आपका इशू होगा, तो इसकी बात हम वहाँ पर करेंगे। जब ये मार्च में आ जाएगा तब हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज जो है उसमें 3 साल का इंक्रीमेंट हुआ है, और एलिजिबिलिटी और फी क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। वो एज प्रीवियसली है, जो प्रीवियस हमारा था वही क्राइटेरिया सेम है। सिलेक्शन के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं, टायर 1 क्या होगा, टायर 2 क्या होगा, टायर 3 क्या होगा और टायर 4 क्या होगा, जितने भी इसमें टायर होंगे उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि नंबर हमारे सिलेबस क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक कितने कवर यहाँ पर होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एसएससी के एग्जामिनेशन में, जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसके साथ में किरण के प्रैक्टिस सेट और कुछ इंपॉर्टेंट बुक। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको एग्जामिनेशन में औरों से अलग करती हैं। तो हम इन 3 बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्प करना है, तो हमें इन 3 चीज़ों को कैसे करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि जो एज का क्राइटेरिया चेंज हुआ है 3 साल का, उसमें सीधा सा एक नोटिफिकेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये सीजीएल के लिए भेज दिया गया है, और 10/1/2017 को ये रिकमेंडेशन जो है ये भेज दी गई है। तो चांसेस यही हैं कि 99% की जो एज है वो 3 साल अब एक्सटेंड हो चुकी है, और जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है 11 मार्च को, उसमें ये चीज़ आपको लिखकर वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि 30 साल जो है वो एज कर दी जाएगी, और जो पे स्केल है 4200, 4600 और 4800 के लिए, ये रिकमेंडेशन जो है इस ये ऑफिस मेमोरेंडम जो आया हुआ है इसमें ये चीज़ मेंशन की हुई है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो एज एक्सटेंड होगी वो किस तरह से होगी ये आप देख लीजिएगा। अब 18 से 30 हो जाएगी, पहले 18 से 27 होती थी, लेकिन कुछ जो 2800 पे स्केल होगा उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 2800 पे स्केल में 18 से 27 ही रहेगा। तो वो सारी जॉब के नाम भी बता दूंगा जिसमें आप 18 से 30 ईयर वाले लोग भी फिल कर सकते हैं। ओबीसी 18 से 33 और SC ST 18 से 35, ये अब क्राइटेरिया हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो एजेस काउंट कब से होंगी, देखो एज काउंट करने का तरीका कब होगा, 1 अगस्त 2017 से होगा। ये एसएससी ने क्लियर कर दिया है। एसएससी की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है कि 2017 सीजीएल के लिए जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2017 से काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2017 को आप 30 साल के अंदर अगर जनरल में आते हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में 100 रुपये जो है वो आपकी फीस होगी, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है इसमें, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको इस नोटिफिकेशन के साथ में समझनी भी होंगी। देखो जो चेंजेस हुए हैं, +3 किया गया है एज में, वो जो भी हमारी 4600 की पे स्केल है, ग्रेड पे है, उसमें किया गया है। तो जैसे असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रेलवे की जो असिस्टेंट की जॉब होती हैं, MEA, और जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब होती है उसके लिए भी ये चेंजेस हुए हैं। तो 4600 ग्रेड पे में वो भी आता है, अब इसमें 18 से 30 कर दिया गया है। जनरल के लिए OBC 18 से 33 है, और SC ST जो है वो 18 से 35 है। ये जॉब जो है ये बहुत, इसकी मेरिट जो है बहुत हाई जाती है, क्योंकि SSC में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। कोस्टल जगह पर इसमें आपकी ज्वाइनिंग होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर में, और इंस्पेक्टर पोस्ट है, डिविजनल अकाउंट है, इंस्पेक्टर इन नार्कोटिस्ट है। तो जो 4200 और 4600 ग्रेड पे है वो सारे यहाँ पर दिए हुए 14 पोस्ट। अप्रॉक्स मान के चलिए कि लगभग आप 85% वैकेंसीज में फिल कर सकते हैं जिनकी एज 30 साल के अराउंड में है। जो 27 प्लस कर चुके हैं वो 85% फिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक ग्रेड पे बचता है आपका 2800 वाला, उसमें आप फिल नहीं कर सकते, उसमें 18 से 27 अभी भी है।
और जो अपर लेवल हैं जिसमें 4600, 4200, 4200 और 4800 ग्रेड पे ये ऑडिट ऑफिसर जो है एओ में होता है, और 4200 ये है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में। ठीक है, तो इसमें 18 से 32 जनरल की है, इसमें 18 से 30 है। ये लास्ट ईयर भी यही होता था, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो नई वैकेंसीज में चेंजेस हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो 2400 और 2800 का ग्रेड पे जिनका होगा उसमें एज आज भी 18 से 27 होगी। तो ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब सबसे पहली चीज क्या है कि हम एग्जामिनेशन में किन टॉपिक को पढ़ें, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आपके पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब प्रोसेस और फेस क्या क्या हो सकते हैं एसएससी में सिलेक्शन लेने के। देखो, सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है उसकी अवेलेबिलिटी कब से होगी स्टार्ट, ये 11/3/2017 को ये घोषणा स्टार्ट हो जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीजीएल 2017 का। तो इसमें सब कुछ अप टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और उसके बाद जो टायर 1 का एग्जाम है, जो इसका टीयर 1 का एग्जाम है वो कब होगा, वो होगा आपका 19/6/2017 को, और 2/7/2017 इस डेट तक ये एग्जामिनेशन चलेगा। टायर 2 का एग्जामिनेशन वो है 5 से 8 सितंबर होगा 2017 में। टायर 3 जो टीयर 3 है इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये 12/11/2017 को होगा। और जो लास्ट वाला आपका जिसमें टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, तो और आपका स्किल टेस्ट है जो इसको हम बोलते हैं कि लास्ट फेज बिल्कुल, तो वो जो है आपका दिसंबर 2017 में। कंप्लीटली आप मान के चलिए कि एंड ऑफ द ईयर तक ये फाइनल रिजल्ट भी आपको, रिजल्ट तो वैसे जनवरी टू फरवरी में मिलेगा 2018 में। हो सकता है इसके आगे भी डेट बढ़ जाए, क्योंकि एसएससी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपका जो पेपर होता है वो रीशेड्यूल हो जाता है, कहीं आउट हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग जुलाई 2018 तक में आपका सिलेक्शन कंप्लीटली हो जाएगा। जो इस साल के लिए फिल करने वाले हैं लोग, उनके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम फेज 1 की केवल इस वीडियो में बात करेंगे कि टायर 1 में जो क्या क्या सिलेबस हो सकता है हमारा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग है, सारी क्राइटेरिया जो है उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और जनरल अवेयरनेस है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सीधी बात की जाए तो मैथमेटिक्स जो है वो आपका यहाँ पर आता है, और इंग्लिश लैंग्वेज ये पूछा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग का पोर्शन, और जनरल अवेयरनेस इसमें आपका जीएस भी आ जाता है, उसके साथ में करंट अफेयर्स भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। अब देखो, टीयर 1 के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, दोनों चीज़ों पर हम बात करते हैं। क्वांट में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क का होगा, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और इंग्लिश सेक्शन जो है इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक होंगे बिल्कुल डीप में हम आपको बताएंगे, सब कुछ कितना वेटेज होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो जनरल अवेयरनेस में हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल जो है ये हमारे 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे 100। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, और ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 75 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और पेपर का मोड जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब आपको गोले नहीं भरने, क्योंकि 2016 में भी आपका ऑनलाइन हुआ था, इस वर्ष भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा। अब अगर सिलेबस की बात की जाए कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव, हमें कवर किन किन टॉपिक को करना है, क्योंकि हमारे पास में लगभग आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 महीने का टाइम है, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर हमारे पास में 5 महीने का भी टाइम है तो हमें किस किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो हमें उन सिलेबस को कवर भी करना होगा। देखो, जनरल इंटेलिजेंस जो आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है, इसमें मैं जितने टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, इन टॉपिक के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट करो, और जिस पर मैं एस्टिक बनाऊंगा वो बहुत हाईली वेटेज है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, एनालॉजी, इस पर मैं स्टिक बनाऊंगा। मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीज के, ये 3 जो हैं ये लगभग यहाँ से आपका 10 से 12 नंबर कवर करता है, जो ये वाला पोर्शन पूरा है ऊपर वाला। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड, कभी आपसे डिक्शनरी के वर्ड पूछ लिए जाते हैं, कभी बर्ड को जम्बल्ड करके फॉर्मेशन पूछा था रीजनिंग में। ऐसे सारे टॉपिक हम कवर कर भी चुके हैं, आगे करेंगे भी। कैलेंडर की प्रॉब्लम्स, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन, ये आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक एक क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। और क्लासिफिकेशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन का आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है आपको। और कुछ बेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कभी दे दिया होता है कि मेल, अंकल,
और फादर, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि इनको आप वेन डायग्राम से कैसे दिखाओगे। तो मैंने इस पर आपको वीडियोस भी बताया है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन 100% आता है। पजल मिक्स फॉर्मेट में पूछ ली जाती है कभी कभी। तो ये तो क्या है कि आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ताकि आप ये सब चीज़ें बना सकें। पेपर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, और लॉजिकल क्वेश्चंस, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लगभग 2 से 3 मार्क्स भी पूछ ले जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए 50 नंबर में से क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ऊपर के ये सेक्शन जो एनालॉजी, मिसिंग टर्म्स और सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सारी चीज़ें और डिक्शनरी के लेटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं कम से कम आपके 6 क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। अगर 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये 12 मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। तो सिलेबस हमारा यही रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि एसएससी से लगभग 1 से 2 महीने पहले ही सारे सिलेबस को ख़त्म कर दें। अब रीजनिंग का वेटेज जो है वो प्रीवियसली एग्जाम्स में क्या क्या था उसके बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो सीजीएल 2010, 11, 12, 13, 14, ये 4 वर्ष की यहाँ पर मैं बात करूंगा। 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 सालों की बात करूंगा पिछले, जिसमें देखो एनालॉजी के यहाँ पर 8 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 9 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 9 थे, यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर 4 थे। तो ये श्योर मान के चलिए कि 2017 का जो एग्जाम होगा आपका 17-18 का, इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन का वेटेज ये रहता था और सिंबल्स एंड एनोटेशंस जो हैं वो ये रहते थे। डायरेक्शन, सेंस, डिस्टेंस के क्वेश्चन रहते थे। कैलेंडर जिसमें डेट टाइम, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली जाती थी और इस वर्ष भी कोडिंग डिकोडिंग का आप इंक्लूड कर लीजिएगा अगर वहाँ पर आपका इंक्लूड नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है। सारे फेजेस हम क्लियर कर चुके हैं। बाकी एग्जाम के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपकमिंग डेज में। तो ये मैंने आपको वेटेज दिया हुआ है, यहाँ से आप ये देखकर समझ सकते हैं कि वेटेज क्या क्या रहता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर क्वांट की बात की जाए, देखो क्वांट का सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्रेहेंसिव रहता है, लेकिन हमें 2 लेवल हमारे होते हैं। एक तो हमारा होता है अरिथमेटिक लेवल और एक हमारा होता है एडवांस लेवल। तो एडवांस में और अरिथमेटिक में, इन दोनों में क्या रेशियो रहता है, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हमारा 50 मार्क्स का पेपर है तो लगभग एडवांस में 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर 22 भी हो जाते हैं, 22 मार्क्स के। यहाँ पर आपका लगभग 28 नंबर तक का रहता है अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स में। कभी कभी ये रेशियो आपका 50 to 50% का भी हो जाता है कि दोनों में इसमें 50% क्वेश्चन पूछ लिए और एडवांस में 50 पूछ लिए। लेकिन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कभी ज़्यादा हो जाते हैं और एडवांस के क्वेश्चंस 22 के अराउंड में हो जाते हैं। लेकिन हमें फोकस किस पर करना है वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर सिस्टम के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम्स में मिलते हैं। एवरेजेस मिलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हाई लेवल वाला पोर्शन छोड़कर अरिथमेटिक का जितना पोर्शन है, ये सारे के सारे टॉपिक हमने वीडियो फॉर्मेट में कवर कर दिए हैं। आप हमारी सीजीएल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर सारे टॉपिक आपको लाइन से दिख जाएंगे। बाकी अगर आपको इंडिविजुअल कोई टॉपिक लर्न करना है तो आप जा सकते हैं हमारी इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिक्सर्स एलिगेशन ये भी पूछा आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और SICI, ये क्वेश्चन भी हमारे SSC में पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और सीरीज के क्वेश्चंस ये आपके आ जाते हैं। तो ये अरिथमेटिक में मैंने कवर किया है। अब अगर हाई लेवल और एडवांस की बात की जाए तो देखो मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, जियोमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन, और साथ में आप यहाँ पर एक और ऐड कर लें अलजेब्रा का पोर्शन, ठीक है। तो देखो अलजेब्रा हमने पूरा कवर कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरी कवर ऑलमोस्ट कर दी। हाइट एंड डिस्टेंस का बचा हुआ ये हम कर देंगे। आने वाले डेज में दोस्तों ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के ये क्वेश्चन हम काफ़ी बड़े लेवल पर भी सॉल्व करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं केवल सीजीएल के लिए आपको 8 से 10 वीडियोस ऐसे बनाकर दूंगा जिसमें केवल आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, बार ग्राफ के, और जो आपका टेबल DI होती है वो, और साथ में पाई चार्ट होता है वो, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 8 से 10 वीडियोस में, ठीक है। अब अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो देखो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो हमारा 50 मार्क्स का है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से हम कर सकते हैं। जो आपका 40 मार्क्स बचता है इसमें आपका स्टैटिक जीके आ जाता है और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो साइंस वाला पोर्शन है वो आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है आपका, और ज्योग्राफी आ जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है ये आपकी आ जाती हैं, और हिस्ट्री आ जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब देखो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड स्टेट ज्योग्राफी जो है ये पूछी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, सीजीएल से पहले मैं कोशिश करूँगा कि लगभग आपको 30 MCQ जो हैं वो पॉलिटी के ऊपर मैं दे दूँ,
क्योंकि पॉलिटी के ऊपर जब मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा तो वहां पर मैं बैकग्राउंड डिटेल भी दूंगा ताकि आपका ये पोर्शन कवर हो जाए। और ज्योग्राफी का हम थ्योरी पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ और चीज़ें भी करेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन भी हम सीजीएल से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बुक्स एंड ऑथर आपसे पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक के क्वेश्चन इकोनॉमिक से पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल पूछा जाता है। इनपुट डिवाइसेस का कभी एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो वो आप बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का जरूर देख लें। एब्रीविएशंस फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, कोई शॉर्ट फॉर्म दी होती है, फुल फॉर्म उसका पूछा जाता है। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लगभग 60 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं विद एमसीक्यू के साथ में। तो आप हमारी जनरल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको जाएं और वहां से एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखना चालू कर दें, तो आपको काफ़ी कुछ एक बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा। देखो, अगर जनरल नॉलेज में हमें 50 मार्क्स में से लगभग हमें 35 to 45 अगर स्कोर करना है तो आपको मेहनत यहाँ पर बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फार्मूला हो कि हमने 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और हमारे वहाँ पर नंबर मांग लिए। क्योंकि जीएस में जितनी ज़्यादा आप जनरल नॉलेज वगैरह जैसी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, अखबार के टच में रहेंगे, प्रीवियसली बुक्स पढ़ेंगे, तभी आप ये पोर्शन को कवर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सारी चीज़ें, लार्जेस्ट वगैरह, ये चीज़ें आप पढ़ के जाएं और करंट अफेयर्स आपका बचता है। तो देखो, करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप वो पढ़ते रहें। साथ में जितना भी हो पाएगा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। अब इंग्लिश का पोर्शन जो है ये आपका बिल्कुल स्टैटिक है, इसमें क्या है आपको याद करना है, एंटोनिम सिनोनिम आपको याद होने चाहिए। वॉइस नरेशन के कंसेप्ट कुछ हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीडियो फॉर्मेट में, और आइटम्स और फ्रेजेस ये आपको पढ़ने खुद से होंगे। स्पेलिंग चेक, जितनी ज़्यादा आप न्यूज़पेपर में स्पेलिंग देखेंगे तो आपको क्या नई वोकैब याद होंगी और आप खुद एक बार स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। क्योंकि एसएससी में क्या है, कभी कभी बहुत कॉमन सी स्पेलिंग पूछ लेता है। अब जैसे कभी आई इधर कर देता है, ई इधर कर देता है, कोई स्पेलिंग ऐसी होती है जिसमें डबल ई लगा देता है, कुछ ऐसे सर्टेन जो प्रीवियसली ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे स्पेलिंग चेक के ऊपर, जिससे आपको एक आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एरर डिटेक्शन, ये 2 पोर्शन आपके हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। क्लॉज टेस्ट आपका आ सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग कंप्रेंशन, ये चीज़ें आपके इंग्लिश को कवर करती हैं। तो देखो, इसमें से जितना भी पॉसिबल हो जाएगा वो हम करेंगे, लेकिन आप इसमें प्रीवियस ईयर की किरण की बुक ले लो आप, और किरण के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके इंग्लिश के सेट को पर डे एक सेट बनाओ। क्योंकि इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई भी इसका शॉर्टेस्ट भी नहीं है कि आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो चीज़ आपको रटने वाली है, जो याद करने वाली है, वो आप डायरेक्टली उसको पढ़ें, याद करें, लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं वो प्रैक्टिस में बनाए रखें उसको। ठीक है, और जो भी आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हम आप तक जरूर लेके आएंगे दोस्तों। बुक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बुक्स और टेस्ट सीरीज कैसे आप मैनेज करें। देखो, यहाँ पर मैं आपको कलेक्शन 3 चीज़ों का बता रहा हूँ। एक प्रतियोगिता दर्पण की ईयर बुक आती है, अगर आप इस बुक को ले लें कहीं से, क्योंकि ये 6-6 महीने के 2 मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, 6-6 मंथ के आते हैं। तो आप क्या करें कि एक नया वाला मॉड्यूल जो है वो आप जरूर ले लें, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि हमें रिलेवेंट मटेरियल क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आप जब इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें और ओपन होंगी, फिर आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्रतियोगिता दर्पण की जो ईयर बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप जरूर परचेस कर लें। साथ में दोस्तों एसएससी के किरण के सेट को मैं प्रेफर इसलिए करूंगा क्योंकि किरण में क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, और जब आप वेराइटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया हुआ है क्या मैंने उसको पहले सॉल्व किया हुआ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप एसएससी की जो ये किरण की पब्लिकेशन की बुक होती है इसको फॉलो कर लो। इसमें मैथ की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है और इंग्लिश की भी आती है, सारे मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। तो आप इसको ऑफलाइन भी सॉल्व करो, साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी दो। देखो, ऑनलाइन टेस्ट तो देना आपको पड़ेगा, कोशिश ये रहेगी कि एक अच्छा ऑनलाइन टेस्ट आपको टाइम पर उपलब्ध करा दिया जाए करंट अफेयर्स फंडा की तरफ से। तो इसके लिए भी हम प्रयास में हैं अभी, और आने वाले टाइम पर हम जरूर कोशिश करेंगे। साथ में दोस्तों जीके के लिए 2 बुक मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली तो है अरिहंत की जनरल नॉलेज वाली बुक, ये मनोहर पांडे की बुक है, ये आपको हिंदी में मिल जाए तो आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। दूसरी बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल बुक है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट जीके में क्या है कि आपको जितना भी डेटा दिया है कि आप देखो ल्यूसेंट को पढ़ना कैसे है। ल्यूसेंट बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप क्या करो, एक बार थोरली पूरी बुक को पढ़ लो। अब आपने थोरली एक बार पूरी बुक पढ़ ली तो आपको ये पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या होता है जीएस के अंदर। तो आपको जब आइडिया लग जाएगा तभी आप दूसरी बुक को प्रेफर कर सकते हो। तो एक बुक आप ऐसा मत करो कि 4-5 बुक का कलेक्शन कर लो फिर आप जीएस बिल्कुल ना पढ़ पाओ।
किसी भी एक बुक को उठाओ, कितनी भी पतली बुक हो, एक बार उसको ब्रीफली एनालाइज कर लो, ऊपर से नीचे तक पूरी बुक पढ़ लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है, खुद अपने आप पता चल जाती हैं। लो ल्यूसेंट जी के ये बुक भी आप ले सकते हैं, और जनरल नॉलेज की जो मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, इस बुक को भी फॉलो करो। दोनों बेस्ट बुक हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज कोई भी जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, आप उस पर डे रेगुलर टेस्ट दें, ताकि आपको 75 मिनट्स में पता चले कि कितने क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हो, एक आपका रूटीन बना रहे। ठीक है, और जब ये नोटिफिकेशन मार्च में आ जाएगा, तब हम उस बारे में आपको जो नए अपडेट होंगे वो जरूर बताएंगे। तो जहां पर जो भी सिलेबस दिया है, अब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दें। एक चीज़ और कि हमारी जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको कहां कहां पर जाना है। देखो प्लेलिस्ट में क्या है कि हर एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं। जैसे एक आपका एसएससी सीजीएल का फोल्डर बना हुआ है, तो इसके अंदर लगभग मान की जाए बात 300 के आसपास वीडियोज़ हैं, और हमने मैथ के हर एक फोल्डर को अलग अलग भी बनाया हुआ है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं और स्क्रॉल करें। एक टाइम के बाद में जब पेज रुक जाता है, तो वहाँ पर नीचे आता है व्यू मोर, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, अपने आप प्लेलिस्ट को सेव कर लें। ठीक है, प्लेलिस्ट को बुकमार्क करने के लिए उसका यूआरएल जो है नोटपैड में सेव करके रख लें। जब कभी भी पढ़ें तो उस यूआरएल को ब्राउजर पर डालें और पूरी प्लेलिस्ट आपको खुल के आ जाएगी। आप अपना मैनेजमेंट खुद से बना के रखें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और जो अपकमिंग डेज में वीडियोस हैं वो जरूर पब्लिश होती रहेंगी, तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, साथ में फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैप को। दोस्तों वेबसाइट हमारी जरूर विजिट करें www.currentaffairsfunda.com, यहाँ पर डेली एडिटोरियल आता है, बहुत सारे नए अपडेट भी आते रहेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।